जीवन का समस्या चक्र कब खत्म होगा। पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। भोला दिन भर खेतों में काम करता और खेत से उगे अनाज से ही उसके परिवार का गुजारा चलता था। भोला ने बचपन से ही गरीबी का सामना किया था। उसके माता पिता बेहद ही गरीब थे। अब बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, उसकी फीस का खर्चा और ऊपर से महंगाई। भोला अक्सर सोचता कि जीवन कितनी कठिन है। एक समस्या खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। पूरा जीवन इन समस्या को हल करने में ही निकलता जा रहा है। ऐसे ही एक दिन भोला एक साधु के पास पहुंचा और उसने सारी परेशानी बताई कि कैसे मैं अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करूं। एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। साधु महाराज हंसकर बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी परेशानी का हल बताता हूँ। साधु भोले को लेकर एक नदी के किनारे पहुँचे और बोले, मैं नदी के दूसरे पार जाकर तुम्हारी परेशानी का हल बताऊंगा। यह कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। नदी के किनारे खड़े खड़े जब बहुत देर हो गई, भोला बड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, महाराज, हमें तो नदी पार करनी है, तो हम इतनी देर से किनारे पर क्यों खड़े हैं। साधु महाराज, बेटे, मैं इस नदी की पानी को सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब ये सूख जाए फिर आराम से नदी पार कर लेंगे। भोला को साधु की बात मूर्खतापूर्ण लगी। वो बोला, महाराज, नदी का पानी कैसे सूख सकता है? आप कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं? साधु हंसकर बोले, बेटा, यही तो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। ये जीवन एक नदी है और समस्या पानी की तरह है। जब तुमको पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुमको खुद प्रयास करके नदी को पार करना होगा। वैसे ही जीवन की समस्या तो चलती रहेगी। तुमको अपने प्रयासों से इन परेशानी को पार पाना है। अगर किनारे बैठकर नदी का पानी सूखने का इंतजार करो तो जीवन भर कुछ नहीं पा सकोगे। पानी तो बहता रहेगा, समस्या तो आती रहेगी, लेकिन आपको नदी की धार को चीरते हुए आगे जाना होगा। हर समस्या को धराशायी करना होगा, तभी जीवन में आगे बढ़ सकोगे। यह कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं।